हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे राम बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम धर्मेश कुमार और मैं आज आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 रैखिक तथा द्विघात समीकरण लेकर आया हूं। दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं आपको रैखिक तथा द्विघात समीकरण का बेसिक बताऊंगा। एंड तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण। तो हम बात करते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है एंड इसमें क्या क्या कौन कौन से समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या एक हो तो उसे एक चर के रैखिक समीकरण बोलते हैं, और जिसमें अज्ञात चर की संख्या हमारी दो होती है तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 19। दोस्तों ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण बनेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी जो एक x है वो एक अज्ञात राशि है, जिसको इस पूरे समीकरण को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या का दोगुना, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है इसलिए हमने x माना है, किसी संख्या का दोगुने में से 3 घटाया जाता है एंड उसका अंतर हमारा 19 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारी ये जो समीकरण है वो हमारा एक रैखिक समीकरण बनेगा, एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दे दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 20 है और उसका दो संख्याओं का अंतर 10 है, या योग हमारा 50 है, अंतर हमारा 19 है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, मान लीजिए x प्लस वाई, ये हमारी कोई अज्ञात राशि है, ये हमारी दो चर संख्या हो गई, इनका हमें योग दे रखा है 20 एवं इसका हमें अंतर दे रखा है 15। तो दोस्तों हमारी ये दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाएंगी। ये तो बात होगी दोस्तों हमारे रैखिक समीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण को हल करने वाली विधियों के बारे में। तो दोस्तों रैखिक समीकरण को हल करने की हमारी 3 विधियां होती हैं। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, एंड दूसरी होती है हमारी विलोपन विधि, और दोस्तों तीसरी हमारी होती है वज्र गुणनखंड विधि। दोस्तों हम पहले बात करते हैं हमारी पहली प्रतिस्थापन विधि के बारे में। दोस्तों इस विधि में पहले हम एक समीकरण से पहली अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। फिर दोस्तों ज्ञात करने के बाद में हम दूसरे समीकरण में इसको पुट करके हम अज्ञात राशियों का मान निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए हमें दो समीकरण दे रखे हैं, 2x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 5। दोस्तों पहले हम पहले समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे। जैसे 2x माइनस वाई बराबर 3 है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, 2x माइनस वाई बराबर 3। अब हमें मान लीजिए इसमें कोई हमारा गुणन है तो इसका मान ज्ञात करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो लगेगा, तो हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो y अब बराबर हम अगर करेंगे तो क्या आएगा, y को हम ऐसे नहीं दोस्तों, जैसे 2x माइनस वाई बराबर 3 है ना, y को हम उधर की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। y हमारा यहाँ पर माइनस का है, उधर की तरफ जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का, तो इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस के y। अब दोस्तों हमारा पॉजिटिव में y आ गया। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे 3 प्लस का है, इसको इधर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का, एंड फाइनली हमारी जो y की वैल्यू निकल के आई वही 2x माइनस के 3। अब दोस्तों हमने ये दूसरी अज्ञात राशि जो हमारी थी x, उसके पदों में हमने ज्ञात कर लिया। अब इस राशि को दूसरे समीकरण में रख के हम x का यानी हमारी दूसरी जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला समीकरण था एंड ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम दोस्तों इसका मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले समीकरण निकाला था ना। अब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस
वाई की जगह पर दोस्तों हम लिख लेंगे 2x माइनस थ्री, 2x माइनस के थ्री इक्वल टू दोस्तों 5। तो 4x माइनस 2x, दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। मैंने आपको बोला था माइनस, और यहाँ पर कोष्टक होता है, बाहर माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस के 3 इक्वल टू 5। अब दोस्तों हमारे 2x में 4x में से 2x जाएंगे तो हमारा बचेगा 2x इक्वल टू 5। 5 में से हमारा दोस्तों ये 3 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो दोस्तों हमारा 3 पॉजिटिव में इधर जाएगा तो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 5 माइनस के 3। अब दोस्तों 2x बराबर हमारा निकल के आएगा 2, और जो फाइनली x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो आएगी 2/2, क्योंकि दोस्तों हमारी गुणा में, और गुणा के बाद में अगर बराबर में कोई संख्या होती है तो गुणांक को जब इसमें गुणांक से हटाते हैं तो हमारी भाग में चली जाती है, तो 2/2 हम कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा हमारा 1 बार। दोस्तों हमारी आ गई है पहली दूसरी अज्ञात राशि का मान। अब हम इसको किसी भी समीकरण में रखकर हमारी जो पहली अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पेज में जगह नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक्स का मान हमारा निकल के आया 1। मान लीजिए अब हम इसको पहले समीकरण में रखें, तो पहले समीकरण में हम रखेंगे यहाँ पर 2x। एक्स की दोस्तों हमारी वैल्यू निकल के आई है 1, तो हम x की यहाँ पर दोस्तों 2x है ना, तो x यहाँ पर हमारा रख देंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोस्तों 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3। और वाई को जब उधर ले जाएंगे तो हमारे दोस्तों ये तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई। और वाई का फाइनली दोस्तों जो आंसर निकल के आया वो है हमारा माइनस का 1। दोस्तों हमारी जो पहली अज्ञात राशि थी उसका मान हमारा माइनस का 1 निकल के आया, और दूसरी अज्ञात राशि का 1। इसी विधि को दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। दोस्तों इस विधि में क्या होता है, इस विधि में दोस्तों हमें 2 समीकरण दिए होते हैं, तो हमें एक समीकरण में से किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करना पड़ता है, और दोस्तों समीकरण को फिर इस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है कि हमारी जो अज्ञात राशि का गुणांक था वो आपस में कट जाए। जैसे मान लीजिए हमारा जो पहला समीकरण है वो है 2x प्लस 7y इक्वल टू 5, और दोस्तों हमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब दोस्तों हम इन दोनों समीकरणों में से किन्हीं एक अज्ञात राशि के गुणांक को बड़ा सेम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर ही हमारा 2x होना चाहिए, यहाँ 7x है, यहाँ 3y है, तो हम इस प्रकार से गुणा करें कि दोनों आपस में y वाले गुणांक बराबर हो जाएं। तो दोस्तों जो आपको सरल लगे हम उसका बराबर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं x को बराबर करके इसका मान निकालता हूं, तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम किसी भी समीकरण में गुणा करते हैं तो हम एक पक्ष पर नहीं, दोनों पक्षों पर गुणा करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए पूरे समीकरण में 2 का गुणा किया, तो दोस्तों हमारा ये पूरा समीकरण जो बन के आएगा वो आएगा 2x प्लस यहाँ 3y है दोस्तों, 3 का गुणा 2 में हुआ तो हमारा आएगा 6y इक्वल टू 1 का गुणा अगर 2 में हुआ तो हमारा आएगा 2। दोस्तों जो हमारे दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करने पर यह आया, और हमें जो पहला समीकरण दे रखा था वो है 2x प्लस 7y इक्वल टू 5। अब दोस्तों हमारा जो समीकरण था ये हमारा 2 था, और जो हमारा समीकरण है ये हमारा 1 था। तो दोस्तों हमारे ये एक अज्ञात राशि के गुणांक हमारे बराबर हो गए। अब हम इसको इस प्रकार से जोड़े या घटाएंगे कि हमारा इनमें से एक अज्ञात राशि जो है जो हमारी कट जाए। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी माइनस, जो हमारे प्लस के तो माइनस के और माइनस के तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों हमारे आपस में कट जाएगा, एंड 7x में से 6y जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं इसको समीकरण 1 से। तो 7y में से 6y जाएगा तो हमारा बचेगा y बराबर 5 में से हमारा 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, एंड फाइनली जो हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई 3। दोस्तों हमारे एक अज्ञात राशि का मान आ गया। हम दूसरी का मान ज्ञात करने के लिए इसको किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारा दूसरी अज्ञात राशि है उसका मान आ जाएगा। मान लीजिए हमारे 5 y बराबर 3 आया। अब हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमारा जो समीकरण 1 था वो था 2x प्लस 7y बराबर 5। तो 2x प्लस 7, दोस्तों y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 3, तो हम यहाँ x y की यहाँ लिख देंगे हम 3 इक्वल में 5। अब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, 2x प्लस ये 7
कोष्टक में 3 यानी कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम इसको गुणा में मानते हैं। तो 7 का इंटू 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 3 7 21 इक्वल टू 5। अब दोस्तों हमारी जो 2x बराबर जो हमारा निकल गया है 5, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों हमारा प्लस का या हमारा माइनस का हो जाएगा। दोस्तों इसका अब होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर प्लस का 5 है, माइनस का 21 है। अब हम इसको आपस में घटाएंगे तो हमारी माइनस वाली संख्या बढ़ी तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। तो माइनस का 16, 21 में से 5 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा। अब मैंने आपको बताया हमारे गुणांक में है तो इसको जब उधर की तरफ ले जाएंगे तो हमारा भाग में चला जाएगा। तो माइनस के 16/2, 2 से दोस्तों हम इसको काटेंगे तो हमारा 8 बार कट जाएगा। ये हमारा 16 माइनस का है तो 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 8। एंड हमारे जो पहली अज्ञात राशि थी उसका मान हमारा माइनस का 8 और दूसरी हमारी जो थी y बराबर हमारा निकल गया है 3। दोस्तों ये विधि थी हमारी विलोपन विधि। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी वज्र गुणन विधि के बारे में। दोस्तों हमारी तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। इस विधि में दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दोस्तों दूसरा समीकरण हमें दे रखा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दोस्तों इस समीकरण में हमारी जो x और y है वो हमारी अचर संख्या है जो हमारी अज्ञात राशि है जिनका हमें मान ज्ञात करना है, और a b c हमारी अचर संख्या है जो हमारी क्वेश्चन में दिए जाएंगी। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1 तथा दूसरी अज्ञात राशि बराबर हमारा होता है, हमारी पहली अज्ञात राशि थी x और दूसरी हमारी होता है दोस्तों हमारा c1a1 a2 c1a2 माइनस c2a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों हमारे वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए। इसका जब मैं दोस्तों अगली वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो और कैसे आप इसको ट्रिक के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 था, जैसे मैंने आपको रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधियां बताई। और दोस्तों इसकी अगली वीडियो में आपको वज्र गुणन विधि के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कैसे हम इसको ट्रिक के साथ कर सकते हैं। और बाकी का जो दोस्तों हमारा होता है बेसिक, जैसे मान लीजिए अभी द्विघात समीकरण रह गया है उसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा, फिर मूलों के बारे में बताऊंगा और दोस्तों मूलों की प्रकृति क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।